जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्लेटफार्म का है और ये हमारा सेट नंबर 6 है। तो पूरा वीडियो देखा कीजिए और डेली जो है सेट लगाया कीजिए, इससे आपका रिवीजन बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आपका जो रिवीजन आपका बेहतर होगा तो आप एग्जाम में जो है स्कोर आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम इसको देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बोला है कि लाइसरजिक अम्ल जो है डाइएथिलामाइड है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विभ्रम प्रेरक द्रव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बोला कि हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। हैंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। इसका सामान्य नाम हो जाएगा दोस्तों कुष्ठ रोग। नोट कीजिएगा, कुष्ठ रोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है क्या। नाक से जो ब्लड निकलता है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा डी दिया गया है यानी एपिस्टैटिक्स कहते हैं। एपिस्टैटिक्स ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सुपोषण किसके अधिक्य से होता है। ये सब साइंस का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु जो है तंतुवय नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन ऑप्शन नंबर सी। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध जो है मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग जो है किया जाता है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीसीजी। नोट कीजिएगा बीसीजी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अंतरिक्ष यान है। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा अंतरिक्ष यान जो है कौन सा है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कैसिनी, ये हमारा अंतरिक्ष यान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। केंद्रक यानी न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को कहते हैं क्या। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 8 का बी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि वाक्समैन को किस खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है मिला था। तो ये जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था स्टेप्टोमाइसिन के लिए। स्टेप्टोमाइसिन ऑप्शन नंबर बी। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों। तो इसका अंतिम जो स्रोत है दोस्तों ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन हमारा जो है 10 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है। इनमें से हमारा पूछ रहा है कि कौन सा हमारा एक कथन है जो हमारा इसमें गलत दिया गया है। देखिए कावेरी नदी का जो उद्भव है आंध्र प्रदेश में होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए कावेरी नदी का उद्भव जो दोस्तों आंध्र प्रदेश नहीं, और इसको समझते हैं ये कहाँ पर है। जैसे कावेरी नदी का जो उद्भव है यानी उद्गम जो है ये आपका स्थान जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ताप्ती नदी का जो उद्गम या फिर उद्भव जो दिया गया है मध्य प्रदेश में होता है। गोदावरी नदी का जो उद्भव है महाराष्ट्र में होता है। महानदी का जो उद्भव है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, तो हमारा बी जो है गलत हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी जो है मिलती है कहाँ पर। जो लेटराइट मिट्टी है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। किन नदियों में रबी फसल की बुआई होती है। माफ़ कीजिएगा फिर से पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से महीने में यानी किन महीनों में रबी फसल की जो है बुआई होती है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। आगे प्रश्न है, बोला है कि भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य जो है बन गया है कौन। पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन बन गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रयोग होता है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। ऑप्शन जो है हमारा 15 का ए सही हो जाएगा। बोला कि पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में जो है तैयार किया गया था।
आंसर हमारा हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन नंबर ए। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है। देखिए, लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था, सही है। और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है किया गया था, ये भी हमारा सही है। यानी आंसर हमारा यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 17 का जो है दोस्तों यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था, तो ये हमारा जो है दूसरा गलत हो जाएगा। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का जो गठन है निम्नलिखित में से किसने किया है, तो ये किया गया है जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा किया गया, जे.एम. सेनगुप्ता। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य बन गया है, तो यह आपका बन गया है कर्नाटक। नोट कीजिएगा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पर जो है रहे हैं, तो यह आपका हो जाएगा डिस्कस थ्रो। उससे पहले आपको बताएं, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है सुबह के 7 बजे। तो आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था, देखिए बिहार दिवस 2021 का थीम आपका था जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। कैच द रैन अभियान की थीम क्या था, इसका थीम आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, कैच द रैन वेयर इट फॉल्स, ठीक है, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। आंसर हमारे यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। डैश फूड पॉइजनिंग होने से सबसे यहाँ पे फिर से पढ़ लेते हैं इसको, हम बोल रहा है कि यहाँ पे डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, ठीक है, सबसे अधिक संभावना यहाँ पे होती है दोस्तों 24 नंबर हमारा है कि डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। आंसर हमारा हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से, ऑप्शन नंबर ए। आगे है COBOL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है इसका, तो देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है किसने किया है, तो आपको पता ही होगा जन धन योजना जो है दोस्तों ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे है प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान दिया जाता था, इस प्रथा को क्या कहा गया जाता था उस टाइम, तो ये आपका हो जाएगा तुलाभार प्रथा, तुलाभार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में जो है उल्लेखित थी, तो इसका आंसर देखिए हमारा 28 का हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाए, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप जो है प्रचलन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी। ये सब मैथ्स का प्रश्न है, तो हम मैथ को छोड़ेंगे, आप आराम से ग्रुप के माध्यम से जुड़ के अपना सेट जो है सारा लगा सकते हैं। बोला कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है किस राज्य में स्थित है, देखिए श्रीहरिकोटा आपको पता ही होगा दोस्तों, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको भारत में देखने को नहीं मिलता है, तो संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको भारत में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे दिया गया जैसे अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका भारत में देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे आपका जो यहाँ पे दिया गया है बोलते हैं कि संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये आखिर है कहाँ पे, तो आपका जो है पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में स्थित है, पाकिस्तान के, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में जो है हड़ताल पर चला गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 2019 में एंटी सैटेलाइट प्रशिक्षण के साथ ही भारत जो है किन देशों की लीग में जो है शामिल हो गया था,
तो ये हमारा हो जाएगा अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला डैश थी, यानी पहली महिला कौन थी। पहली महिला की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से अमेरिकी थी। क्या थी? अमेरिकी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। स्थानीय प्रजातियाँ, पौधों और पशुओं की वे प्रजातियाँ जो डैश हैं, तो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, एक विशेष क्षेत्र में जो है पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक जो है किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जो है जाना गया था? आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 43 का जो है आंसर हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर जो है किया जाता है? वास्तव में किसकी सलाह पर जो है ये करते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान गाया गया था? पहली बार जो है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रगान जो है गाया गया था, तो इसका आंसर हमारा देखिए 45 का हो जाएगा। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना जो है नज़रबंदी के जवाब में था क्या? तो जवाब में अगर हम बात कर दें तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है, वो कौन थी? अगर हम उनकी बात करेंगे तो एक कवयित्री थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेयर्स, यहाँ पे अवेयरनेस लिखा गया है। पुलवामा नाम पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो अगर हम इस पुस्तक की बात करते हैं तो मनन भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे क्या दिया है? 49 नंबर। देखिए अगर हम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मसंद दिया गया है, मसंद। तो इसका आंसर देखिए हमारा गुरु के प्रतिनिधि हो जाएगा। खालसा की बात करेंगे तो जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दिया हो। मेली की बात करेंगे तो मसंद के सहायक, और सहलाग हमारा हो जाएगा मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कुल कितनी जो है अनुसूचियां हैं? तो आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने, तो 12 अनुसूचियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। और पहले कितना था वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को अधिकारित घोषित जो है यहाँ पे किया गया है? तो 52 का सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 343 लिखा गया है, अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? जो मांड है दोस्तों यह हमारा जो संबंधित है राजस्थान से है। किससे? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जो है आबादी है? सर्वाधिक ग्रामीण जो है आबादी है, तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में जो है उल्लेखित किया गया है? तो यह हमारा हो जाएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट जो कि वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक जो है ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला जो है किया है? ग्रे लिस्ट, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का जो है नया कप्तान बनाया है? किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है? तो डीन एल्गर को। डीन एल्गर, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे है ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए
गूगल ने एक नया प्लेटफार्म को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम दोस्तों हमारा है वीमेन विल वेब, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है खोला गया है, कौन से राज्य में? तो ये हमारा हो जाएगा आपका उत्तराखंड, नोट कीजिएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है, जिसका नाम जो है अमरकोश था। आंसर हमारा हो जाएगा संस्कृत, याद रखेंगे संस्कृत। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह जो है बाली हंसिया के रूप में है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत जो है आता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है ये अंतर्गत आता है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष की बात करेंगे तो ये लंदन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का जो है निर्णय लिया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, नोट कीजिएगा। किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच यानी तपस लॉन्च किया है? तपस जो है दोस्तों ये लॉन्च किया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के एक रोबोट विकसित किया है? एक रोबोट जो है विकसित किया है, तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ पर जो है स्थापित किया गया है? तो ये जो आपका स्थापित किया गया है हबीबगंज, नोट कीजिएगा हबीबगंज, ऑप्शन नंबर सी। गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में जो है प्रभावित होती है? तो ये जो आपका प्रभावित होता है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। जब एक वस्तु उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो यह वस्तु का दोगुना आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है या फिर बनाता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दुगुने आकार का बनेगा जबकि वस्तु लेंस से दूरी पर रहेगी। तो इसका आंसर अगर हम 69 की बात कर लेते हैं तो सही आंसर हमारा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक जो है वांछनीय गुण कौन से हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही जो है निर्धारित करता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए 72 का जो है मिलान करके बताना है, गोल्डस्टीन, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा, है ना। चैडविक की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। थॉमसन की बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन का हमारा परमाणु सिद्धांत। CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? CR का, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन खनिज में Al नहीं है? ऑप्शन नंबर सी फ्लोर स्पार, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर, तो जो जी का मान होता है दोस्तों ये भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो घट जाएगा, नोट कीजिएगा घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। PV सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गए हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऐसा करने वाले जो पहले भारतीय थे वो आपके सुशील कुमार थे। कौन थे? सुशील कुमार। चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने जो है यहाँ पे लिखा है? तो आपका हो जाएगा दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा ने संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक जो है अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति को पहचान की गई है? अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाया है। तो यह हमारा हो जाएगा 78 का आपका आबोर हो जाएगा, आबोर, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था?
तो ये आपका हो जाएगा केसरी, केसरी ऑप्शन नंबर बी। भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में किस स्थान का फैसला जो है जनमत संग्रह द्वारा जो है हुआ था, जनमत संग्रह के द्वारा जो है आपका हुआ था, तो आपका सिलहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ जो है लगती है, तो यह आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहता है या फिर क्या कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आपका वेल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था भारत, देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर हमारा जो है 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1942, ऑप्शन नंबर डी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नया चरण के आरंभ का घोतक था, ऐसा क्यों। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना जो है रखा था, 84 का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो भारत आए थे कौन से वर्ष में, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए 1915 में, है ना। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया था, आंसर हो जाएगा CR दास ने, ऑप्शन नंबर ए। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर जो है सबसे कम था, तो ये हमारा हो जाएगा बिहार का, ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने कब तक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को जो है दंडनीय अपराध जो है घोषित कर दिया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर 2006 से। आगे है कि जनमत है क्या, देखिए जनमत की बात करते हैं दोस्तों, तो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे है द्विदलीय पद्धति जो है कहाँ पर पाई जाती है, द्विदलीय पद्धति, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है 90 का, तो आपका हो जाएगा USA में, कहाँ पे USA। भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य है तो शक्ति गुटों के प्रति जो है तटस्थ था, ऑप्शन नंबर सी। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है, क्या चुनौती जो है दोस्तों नहीं है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन, यह आपका चुनौती नहीं है। आगे की भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, आंसर हमारा 93 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी फसल चक्र अपना करके पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा करके। जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है, कौन उपाय जो है कारगर नहीं है, तो तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, इससे हमसे मतलब कोई नहीं है, ठीक है। बाकी कल कारखानों की अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जलाशय में न गिराया जाए, इससे हो सकता है। कूड़ा करकट तथा मल आदि नदियों में न गिराया जाए। उसके बाद सड़ी गली वस्तुएं जो है तालाबों में न फेंकी जाए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल जो है किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, आंसर हमारा हो जाएगा 96 का विधानसभा में बहुमत जो है प्राप्त दल नेता को, ऑप्शन नंबर ए। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है कैसे होती है, तो यह आपका होता है मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो कैसी व्यवस्था है, तो इकहरी है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो ये कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का जो है लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य की बात करते हैं तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है, थोड़ा सा वीडियो आज फास्ट था, तो एक तरीके से आप कम समय में अधिक क्वेश्चन जो है लगाने का प्रयास कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।